कहते हैं कि राजनीतिक फायदा नैरेशन, परसेप्शन और हवा और फिजा बना करके उठाया जाता है। हमारी राजनीतिक पार्टियां और उनके नेताओं को इसमें महारत हासिल होती है। कभी किसी नेता के लिए मौत का सौदागर कहा गया, तो कभी किसी के लिए 50 लाख के गर्लफ्रेंड कहा गया, तो कभी किसी के लिए जर्सी गाय कहा गया, तो कभी कहीं पर यह कहा गया कि विरोध करने वालों को कपड़ों से पहचान सकते हैं, तो किसी ने कहा कि पीएम मोदी अगर घर से बाहर निकलेंगे तो लोग डंडों से मारेंगे। अलग अलग तरह के अलग अलग बयान हमने इसी देश में, इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देखे और सुने। मगर मौजूदा वक्त में जिस तरीके से किसान सड़कों पर है, डीजल और पेट्रोल कमरतोड़ महंगाई के साथ में जनता की मुश्किलों को बढ़ा रहा है, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के नेता और राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर प्रहार करते करते उन्होंने एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, लेकिन हो गया उल्टा। राहुल गांधी अमेठी से हारे 2019 के लोकसभा चुनाव में, वायनाड से जीते केरला के, और वहीं पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि दरअसल केरला के लोगों में मुद्दों की समझ ज्यादा है, मुद्दे ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, गहराई से समझते हैं, और मुझे अच्छा इस बात का लगता है कि यहां पर मुद्दों की राजनीति होती है। क्योंकि मैं 15 वर्षों से जिस नॉर्थ इंडिया से सांसद रहा, वहां पर यहां की तुलना में मुद्दों पर राजनीति नहीं होती है। मगर यह बयान राहुल गांधी का, और 2 दिनों के भीतर भीतर उन्होंने मछली पालन को लेकर के एक और बयान दिया कि हम आएंगे सरकार में तो फिर इसके लिए अलग से मंत्रालय बनाएंगे। इन दोनों बयानों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को तो घेरा ही, मगर कांग्रेस पार्टी को उस स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया जहां पर कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया, क्योंकि नैरेटिव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दिया। आज हम इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं कि राहुल गांधी क्या वाकई वही शब्द कहना चाहते थे जो उन्होंने कहा, या राहुल गांधी के शब्दों के मायने को किसी दूसरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लेकर के घेर लिया राहुल गांधी को। चर्चा इसी पर, लेकिन आइए आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी का बयान और उस पर स्मृति ईरानी का पलटवार। First 15 years I was a member of parliament in the north, so I had got used to a different type of politics, and for me coming to Kerala was very refreshing, because suddenly I found that people are interested in issues, and not just superficially but going into detail in issues. I really enjoy going to Kerala, and I really love going to Wayanad. It is not just the affection, because affection of course is there, but it is the way you do your politics. If I might say so, the intelligence with which you do your politics. So for me it has been a learning experience and a pleasure. I think the spiteful and vile and vengeful politics of Rahul Gandhi, which insults not only the people and the voters of Amethi, but which seeks to create a divide between north and south of India, is to be condemned by every Indian citizen. This is not the first time that he has tried to indulge in divisive politics. Before this, he made a statement from Assam with regards to the people in the state of Gujarat. And the result was such that the Congress was wiped out in the local body elections, as was visible in the election results from Gujarat yesterday. The question that begets the politics of Rahul Gandhi is, for how long will he continue to lie to the people of our country? तो राहुल गांधी के बयान को लेकर के न सिर्फ स्मृति ईरानी बल्कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को घेरा, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने दरअसल अपमानित किया है अमेठी की जनता को। वो अमेठी जिसने गांधी परिवार को 50 वर्षों तक सर आंखों पर बिठा करके रखा, वो अमेठी जहां से गांधी परिवार लंबे अरसे से जीतता हुआ आया है, मगर राहुल गांधी ने हारने के बाद में एक ही झटके में अमेठी के वासियों को कहीं ना कहीं बेइज्जत कर दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि दरअसल बंटवारे की राजनीति, बांटो और राज करो, और दक्षिण और उत्तर भारत की राजनीति का टूल किट भारतीय जनता पार्टी ने परोस दिया राहुल गांधी के एक बयान के जरिए। दरअसल राहुल गांधी ये कहना चाहते थे कि मुद्दों की बुनियाद पर राजनीति दक्षिण भारत में होती है, वहां पर धर्म की राजनीति नहीं होती है। यह है नैरेटिव कांग्रेस पार्टी का। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि दरअसल अपमानित कर गए राहुल गांधी, क्योंकि अमेठी की जनता ने उन्हें हराया, तो फिर वायनाड में जाकर के, केरला में जाकर के उन्होंने तारीफ इस हद तक वहां के लोगों की करनी शुरू की कि उससे अमेठी की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। अब ऐसे में सवाल ये कि मुद्दे अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह,
बयानबाजी अपनी जगह और नेताओं का वार पलटवार अपनी जगह, मगर इन तमाम चीजों के बीच में और पीछे और चारों तरफ है क्या, समझने की शुरुआत करते हैं। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ में विनय चौधरी जी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता संजय गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर विश्वेंद्र कुमार जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हरीश भारद्वाज जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और प्राची अधिकारी जो कि दक्षिण भारत से, आप इनको अक्सर फिल्मों में देखते हैं, एक्ट्रेस हैं, दक्षिण भारत से, उसी सरजमीन से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सब लोगों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। शुरुआत में विनय चौधरी जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। आप लोगों का प्रहार कांग्रेस पार्टी का, उस पर जवाब और सफाई एक बार समझाइए कि दरअसल इसमें गलत क्या कह गए राहुल गांधी, अगर उन्होंने कहा कि मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए और मुद्दों की राजनीति केरला के लोग करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो राहुल गांधी जी का जो आईक्यू लेवल है, सबसे पहले तो मैं उनको सल्यूट करूंगा कि किस तरीके का आईक्यू लेवल उन्होंने पाया है, कि वो बड़े सौभाग्य के पात्र हैं कि इस तरह का उनको आईक्यू लेवल मिला है कि कहाँ और किस तरह की वो बात करते हैं। उन्होंने कभी ये चीज़ नहीं सोची कि जिस 15 साल से वो जहाँ सांसद थे उत्तर भारत के अंदर, आज वो वहीं पर उनको निशाना बना रहे हैं, अपने वोटरों को वहीं को निशाना बना रहे हैं। उनके पुरखों की बेइज्जती वो उन्होंने वहाँ पे की है। आपको पता होगा इससे पहले वहाँ से उनके प्रधानमंत्री उनके दादी जी रहे, उनके दादाजी रहे, पंडित मोतीलाल जी रहे, नेहरू जी रहे, इतने लोग वहां उत्तर प्रदेश 9 प्रधानमंत्री अभी तक उत्तर भारत ने दिए, और वहां इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती? नहीं तो वही तो कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, शर्म कि नहीं आखिर राहुल गांधी के बयान में अमेठी को अपमानित करने जैसा था क्या या है क्या? खान साहब, आपको समझना पड़ेगा, जो व्यक्ति अपने क्षेत्र के लोगों का अपमान कर सकता है, जो कि आपको पता होगा विनय 15 साल तक लगातार। विनय चौधरी जी, मैंने वो बयान भी सुनवाया। उस बयान में ऐसा क्या है, उन शब्दों में ऐसा क्या है जो अमेठी के लोगों को अपमानित करता है? अरे साफ तौर पे वो कह रहे हैं, आपको समझने की जरूरत है। बताइए ना, साफ तौर पे क्लियर वो के बात कर रहे हैं सर कि वहां की राजनीति और यहां की राजनीति में फर्क बता रहे हैं वो, कि यहां के लोग ज्यादा समझदार हैं कि जो कि तथ्य की राजनीति कर रहे हैं, और वहां के लोग क्या उत्तर भारत के लोग तथ्य की राजनीति नहीं करेंगे क्या? मैं इसको काउंटर क्वेश्चन के तौर पे, क्योंकि मेरी पूरी डिबेट इसी बात को लेकर के है और कांग्रेस पार्टी इसी बात पर सफाई दे रही है, और यही आज का मुद्दा है। राहुल गांधी ने कहा कि 15 वर्षों से मैं नॉर्थ इंडिया से सांसद रहा, मुझे वहां अलग तरह की राजनीति देखने को मिली, और यहां पर लोगों को मुद्दों में दिलचस्पी दिखी, मुझे गहराई से मुद्दों की समझ रखते हैं। तो मुद्दों की समझ उत्तर भारतीयों को नहीं है क्या? उनका कहना तो यह है कि उत्तर भारतीयों को मुद्दों की समझ नहीं है। आपने उनके एक सेंटेंस को छोड़ दिया कि यहां के लोगों को मुद्दों में दिलचस्पी है। वो दरअसल आपकी पार्टी पर प्रहार कर रहे थे कि दरअसल हिंदुत्व का कार्ड खेल करके उनको क्या कहना होता है और क्या कह देते हैं। विनय जी, दरअसल खेल नैरेटिव का है। इस नैरेटिव में राहुल गांधी पिछड़ गए, आपकी पार्टी ने उनको धकेल दिया, पीछे कर दिया, और ये नैरेशन सेट हो गया आज। लेकिन मैं दरअसल उस तकनीकी पहलू को लेकर के चर्चा कर रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि वहां मैंने अलग तरह की राजनीति देखी। वो कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि वहां पर धर्म की राजनीति की जाती है, राजनीति का धर्म नहीं, धर्म की राजनीति की जाती है। यहां पर लोग मुद्दों की राजनीति करते हैं। जब्बार भाई, इनकी आदत है फूट डालो और राज करो, जो उन्होंने पहले से करते आए हैं और जो आज ये यहाँ भी कर रहे हैं। बयान में कहां ऐसा लगता है? साफ तौर पे कहा गया है, वहां पर उत्तर भारतीयों पे आप कटाक्ष कर रहे हो, उत्तर भारतीयों को आप इस तरह की उनके आईक्यू लेवल को जज कर रहे हो, तो क्या लॉजिक है? उत्तर भारतीयों को आप साफ तौर पे कह रहे हो कि 15 साल के अंदर तरह के मैंने राजनीति देखी, 15 साल तक उन्होंने साफ बोला है, इसको समझा दीजिए ना। नहीं, साफ बोला अगर उन्होंने 15 साल तक में वहां पर, अगर उन्होंने देखिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये सारे वो राज्य हैं जहां पर एक तरीके से हिंदी भाषी बेल्ट है और यहां पर हिंदुत्व का काट ज्यादा देखने को मिलता है, और यही दरअसल राहुल गांधी कह रहे हैं वहां पर जाकर के। उनका कहना केवल यह है कि वहां पे जो दक्षिण के लोग हैं बस वही समझदार हैं, उत्तर भारतीय समझदार नहीं है। उनका कहना क्या है? साफ तौर पे मुझे ये बता दो, उनका कहना क्या है? आपके अकॉर्डिंग वो क्या कहना चाह रहे हैं? आप नहीं, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूं। मैं तो दोनों लोगों की बातें जनता को सुनाऊंगा ना, कि आप इस पर पलटवार कैसे कर रहे हैं और कांग्रेस इस पर सफाई कैसे दे रही है। भारतीयों को अगर कोई कैटेगरी में खड़ा कर रहा है, उनकी सोच को कैटेगरी में खड़ा कर रहा है, तो ये गलत है ना, हमें दिक्कत होगी। बिल्कुल गलत है। आज केवल उन्होंने केवल उत्तर भारतीयों कैटेगरी में खड़ा नहीं किया, अभी तक के जितने उनसे पहले जितने उनके वहां के अभी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने सबको कैटेगरी में खड़ा किया है। ठीक है, संजय गुप्ता जी, आपके पार्टी के नेता के बयान के मायने क्या थे? क्या राहुल गांधी वही कहना चाहते थे जो उन्होंने कहा,
या राहुल गांधी की जबान फिसल गई? और ऐसे में आप वोटर होते अमेठी के तो आज आप कैसा महसूस करते? संजय गुप्ता जी। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, मुझे आप 1 मिनट का अवसर दें इससे पहले कि मैं अपनी बात को, राहुल जी की बात को आपको समझाने का प्रयास करूं। मैं पूछना चाहता हूं कि देश के एक जो तड़ी पार गृह मंत्री रहे, आज बंगाल में जाके बात करते हैं सोनार बंगला की, तो क्या ये कहा जाए कि वो गुजरातियों को अपमान कर रहे हैं? क्या ये कहा जाए कि आज वो कहते हैं अगर जाते हैं कश्मीर के अंदर तो बात करते हैं कश्मीर की, जब बात जाते हैं चुनाव के अंदर बिहार में तो वो पता नहीं किस तरह की बात करते हैं, और मोदी जी जब उत्तराखंड में जाते हैं तो कहते हैं मैं तो यहीं पे मैंने तपस्या ठीक है, की सवाल तो, के जवाब में आप सवाल कर रहे हैं। सर नहीं, सवाल नहीं कर मैं रहा हूं। आपसे राहुल गांधी के उस समझाना बयान चाह को रहा लेकर के पूछ रहा हूं आप मुझे कि जब्बार आप भाई, अमेठी एक के मिनट का वोटर अवसर होते आपने तो क्या आपको महसूस होता राहुल गांधी ने क्या वही कहा जो वो कहना चाहते थे, या उनकी जबान फिसल गई, या उनको ये नहीं कहना चाहिए था? आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को समय दिया, मुझे 1 मिनट का दे दें खाली। उन्होंने इतनी बात कही, मैं सिर्फ एक बात करके खत्म करूंगा, समझाने के लिए ज़रूरी है। तो किसी एक नेता का देश के अंदर ये कह देना कि उनके क्षेत्र के लोग जहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं वो अपने आप में ज़्यादा मुद्दों के अंदर, उसके अंदर ज़्यादा रियलिस्टिक है, उनकी विचारधारा अच्छी है, तो इसमें दूसरे का अपमान कैसे हो सकता है? मगर भारतीय जनता पार्टी की जो बात हम कर रहे हैं, अगर आप इनकी प्रयोगशाला देख लें, इनकी विचारधारा देख लें और इनकी सोच देख लें, आज से नहीं, जब से ये देश आज़ाद हुआ और उससे पहले से भी, जो अब ये काम आज इनके सारे के सारे प्रवक्ता और सारे नेता, पूरी भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है, ये आज से नहीं कर रही, 70 सालों से नहीं कर रही, उससे पहले से, जब से ये देश ये गुलाम था अंग्रेजों के समय भी इन्होंने यही काम किया और आज भी ये यही काम कर रहे हैं। इन्होंने नहीं तो ये कहना कि केरला के लोगों में ज्यादा समझ है मुद्दों की, मैं आपके क्या बीच क्या में ये नहीं बोला, तुलना नहीं की जाएगी कि अमेठी के लोगों में समझ नहीं थी अरे या आप नहीं 100 है? झूठ बोल रहे थे, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला। संजय गुप्ता जी, सुनिए, अमेठी आप के लोगों लोगों में ने समझ बोला नहीं नहीं है। है, मैं चर्चा कर रहा हूँ, आप मेरे को अपनी बात कहने दीजिए। अरे छोड़ दीजिए, आप गौर से के लोग हैं, क्या बात कर रहे हैं? एमपी कहां थे? क्या बात कर रहे हैं? गौर से के लोग हैं आपको नहीं पता? आप गौर से के लोग हैं, आप गांधी के दर्शन करेंगे? अरे आप गौर से के लोग हैं, अंदर जा रहे हैं तो आप उत्तर बंगारू भारतीयों का लक्ष्मण अपमान के कर लोग रहे हैं, हैं। आप सवाल अरे ये अपमान नहीं सह सकती। अरे आप भारतीय जनता बंगारू पार्टी लक्ष्मण के अपमान लोग नहीं सह हैं, सकती। आपके उत्तर अध्यक्ष भारतीय थे, ये अपमान नहीं पैसे सह लेते थे, पकड़े गए। सह सकता। आपको सवाल पूछने का आके बकवास कर रहे आपको सवाल हैं। राहुल पूछने का गांधी आके। जी को सोचना अरे चाहिए, बंगारू लक्ष्मण क्या के बात लोग कर रहे हैं। हैं? आप नथुराम IQ गोडसे के लेवल लोग है हैं, उनका? वीर किस तरह सावरकर की के IQ लोग लेवल हैं। की बात कर रहे हैं? आपको शर्म आनी उत्तर चाहिए। भारतीयों का सुनिए अपमान, 2 मिनट आप मेरी बात। 1% उत्तर मुझे भारतीय बात अगर करने होने का पे समय। ठीक है, 1% कोई कोई व्यक्ति एक सेकंड विनय चौधरी जी, 1 सेकंड, और संजय गुप्ता जी, मैं आ रहा हूं आपको पूरा वक्त दूंगा, मैं आ रहा हूं। ठीक है सर, जल्दी से कर लीजिए संजय मैं गुप्ता जी, कहना मैं एक बार चाहता हूं, सबकी तरफ बोलूं। यही असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी है जो विनय भाई के रूप में आप देख रहे हैं। चलिए इस ठीक है, देश के मैं अंदर इस अब चर्चा कांग्रेस को का मैं इस चर्चा को ओपन करूंगा। उत्तर भारतीय के संजय नाम गुप्ता पर, जी, दक्षिण भारतीय के कांग्रेस नाम के पर, पास ना गुजरात नीति के है, नाम पे, ना आसाम नियत के है। नाम पे, कांग्रेस के हर पास ना क्षेत्र में नेता जाके है। इनका बयान बदलता है। केवल एक सेकंड, कांग्रेस एक की सेकंड, राजनीति एक करना, सेकंड, इधर उधर कांग्रेस फूट का डालो की करना ही राजनीति है। करना। कांग्रेस हमेशा आप दोनों से लोगों को, जौन संजय रहा गुप्ता है। जी और विनय जी, आप- फूट डालो, संजय पांचों की गुप्ता जी, राजनीति विनय करना जी, है। मैं दोनों लोगों को रोकना चाह रहा हूं। कांग्रेस एक सेकंड ने सर, कराया है। सर ऐसे नहीं चलेगा ना, एक सेकंड, पहले आप ये समझना चाहिए, जरा आप सा अपने कमांड नेता फॉलो से कीजिए ना पूछना विनय चाहिए जी, विनय कि जी, ना कांग्रेस के पास विनय नेता जी, है, ना आप नीति गौर है, से- ना गौर से नियत विषय है। बता दीजिए जरा। आप किस हक से बात कर रहे हैं? आप सावरकर के विषय में बता दीजिए। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, एक सेकंड विनय जी, विनय जी, नेता है, आप लोग जो एंकर इस की तरह के भूमिका में भी आ उद्योग जाते हैं। बयान दे रहे प्लीज हैं। फॉलो कीजिए ना, प्लीज फॉलो कीजिए, मैं सबको मौका दूंगा, एक बार सबकी तरफ फॉलो। मैं प्राची देसाई जी आपकी तरफ आना चाह रहा हूं। राहुल गांधी ने दक्षिण भारतीयों की तारीफ की है या अमेठी के लोगों की एक तरीके से उनको अपमान किया है? प्राची जी। जब बात पहले तो आपने मेरा नाम प्राची अधिकारी जी, जी प्राची अधिकारी, जी जी, हाँ जी जी। पहली बात, राजनीतिक पर्सन तो हूँ नहीं, लेकिन मैं अपने मैं देश को एक लेकर चलना चाहती हूँ, उस सेंस में मैं बात। देखिए, अगर हम कहीं का भी नमक खाते हैं या हम किसी के लिए भी काम करते हैं, उसकी कहीं ना कहीं हमारी लॉयल्टी होती है। बिल्कुल। और प्लीज मैं निवेदन करूंगी कि बीच में ना बोले, आप डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन मुझे मेरी बात देखिए, पहली बात ये कि अगर आपको कोई जगह कोई सम्मान दे, दक्षिण भारत में आई, मुझे यहाँ काम मिला, तो वैसे ही मैं इस जगह के साथ बात नहीं कर सकती हूँ कि ये अच्छी है या वो बुरी है, कम से कम जस्टिफाई करूंगी। अगर आप वायनाड में भाषण दे रहे हैं तो आपको ये जो आपको अपने पुराने लोगों के भी कहना चाहिए उनके लिए कि उन्होंने मुझे इतने साल सांसद क्षेत्र से, और पर यहाँ जब मैं आया हूँ तो यहाँ पर भी मुझे अच्छा तो में इंटरेस्टेड है। बात कहने का ढंग होता है, क्योंकि आप ऐसी चीज पक्ष और विपक्ष को खुद देते हैं
के विषय में बात की जाती है। जैसे आप उतने बड़े पार्टी पद में हैं और आप आंकड़े भूल जाते हैं, क्योंकि एक बड़े पद पर हैं अपनी पार्टी के, तो आप उसको तो आप गलत आंकड़े या गलत बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको होती है कि आप जब आप अपनी पार्टी के किसी पद पे हैं या हैं आप, तो आपको आपका जो पद है उसकी इजाजत नहीं देती है कि आप भारत को विभाग में बांटे, भले ही आपकी चीज कहीं की हो। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि भारत में पंजाब ऐसा है या भारत में या केरला ऐसा है। और देखिए, जहां तक जाति राजनीति है, मजहब की राजनीति है, रिलीजन की राजनीति है, ये हर जगह है। अगर सोचते कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने वहां काफी दफे शूट ठीक है, वहां पर भी क्रिश्चियन वोट और ठीक है, मल्लापुरम वगैरह के इलाके में चलते हैं। ठीक है। मैं एक बार सारे मेहमानों की तरफ बोलूं, उसके बाद में प्राची जी, उसके बाद में इस चर्चा को ओपन करते हैं। विश्वेंद्र कुमार जी, क्या राहुल गांधी एक बार फिर से अपनी ही बयान से फंस गए और नुकसान अपना और अपनी पार्टी का करा बैठे? देखो जब्बार भाई, राजनीति में इन शब्दों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और विशेष तौर पर जो उच्च पदों पर बैठे हैं, किसी राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेता। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, उन्होंने ऐसा शब्द नहीं कहा जिससे कि किसी की बुराई हो, अच्छाई जरूर किसी की है। तो इसलिए, लेकिन फिर भी राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है कि ध्यान दिया जाए शब्दों का। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक मिसाल बनती है, नेतृत्व ऐसा करेगा तो छोटे नेता कुछ गलत करेंगे, तो उससे बचना चाहिए। यहाँ थोड़ी सी नहीं तो फिर राहुल गांधी के बयान का मतलब क्या था? भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा मौका दे दिया उन्होंने। आज देश में दूसरे मुद्दे गंभीर है, उससे इधर ध्यान बढ़ गया। तो अच्छे अच्छे मुद्दे वो लेना चाहिए, इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए। जैसे वो फिश वाली बात की थी मिनिस्ट्री की, या ये बात की है उन्होंने, तो ये समझने वाली बात होती, थोड़ा समझना चाहिए उनको। मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी एक अच्छे नेता की तरफ बढ़ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री की तरफ लोग देख रहे हैं, उनको शब्दों का चयन करना चाहिए और अच्छे शब्द कहने चाहिए। ठीक है, हरीश भारद्वाज, सहमत हैं आप विश्वेंद्र कुमार जी की बातों से? देखिए जब्बार भाई, राजनीति जब्बार, देखिए आपको प्रधानमंत्री बना सकते हैं लेकिन राहुल गांधी को नहीं, ये बात हमें बिल्कुल समझनी है। ये बात गलत है। प्राची जी थोड़ा सा सब्र रखिए। मैं आ रहा हूं प्राची जी, आ रहा हूं। एक बार मेहमान की तरफ बोलूं, हरीश भारद्वाज जी। देखिए जब्बार भाई, राजनीति बड़ी क्रूर होती है, हर वक्त दूसरे के दामन में हमेशा कालापन देखती है। चाहे राजनीति का जो फलसफा पिछले कुछ दशकों से, मैं ये कहूं कि काफी लंबे समय से बांटो और राज करो का है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या किसी भी प्रकार की सरकार रही हो, यानी कि मैं अगर इतिहास के अंदर जाऊं तो मुसोलिनी से लेकर के हिटलर से लेकर दुनिया भर के जितने भी शासक हुए हैं, जिन्होंने सत्ता प्राप्त करने की, जो अधिकार प्राप्त करने की, जनता के ऊपर शासन प्राप्त करने की जो कोशिश की है, उसकी मूल में हमेशा बांटना रहा है। दूसरी बात, चाहे वो किसी भी परिप्रेक्ष्य में किसी भी साधारण तरीके से कही गई हो, अगर वो बात की चाहे नियत ठीक हो, लेकिन जो सामने वाला राजनीतिक दल है उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से लाभ लेने की कोशिश करता है। राजनीति में शब्दों की बाजीगरी जो नरेंद्र मोदी जी के पास है, निश्चित रूप से वो बाजीगरी राहुल गांधी के पास नहीं है। थोड़ी सी शब्दों की जो हेरा फेरी है, शब्दों का जो गठन है, गठजोड़ करना है, लोगों के आगे जो प्रस्तुति प्रस्तुत करनी है, जितनी परिपक्वता नरेंद्र मोदी जी के साथ है उतनी निश्चित तौर पर राहुल जी के पास नहीं है। लेकिन तो क्या हरीश जी, राहुल गांधी कि राजनीतिक तौर पर बीजेपी के पिच पर खेलना चाहती है, इसलिए वो बार बार फंस जाती है? वो कुशलता नहीं है जिसकी वजह से फंस जाती है? खासतौर पर जुमलेबाजी की बात आप बहुत सारी, मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि जिस प्रकार से जो कांग्रेस का जो नेतृत्व है, कांग्रेस के नेतृत्व के अंदर बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बहुत शासन करने के उनको तरीके अनुभव हैं, उतने भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत अच्छे वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, बाल की खाल निकालने वाले लोग बैठे हुए हैं। इनको शुरू से संघ में शिक्षा दीक्षा जो दी जाती है, प्रचारक के तौर पर, बात करने के तौर पर बचपन से ही बोलना सिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं पर जो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता, जो कांग्रेस का नेतृत्व है, वो इस परिशैली में परिपक्व नहीं है। लेकिन जो मेरा मानना है कि जो काम करने की शैली है, जो किस प्रकार से सिस्टम को गवर्न किया जाता है, वो कांग्रेस के नेतृत्व के पास 70 साल 60 साल का अनुभव होने की वजह से वो ज्यादा है। नियत कुछ भी रही हो राहुल गांधी जी की, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि शब्दों के अंदर अगर ध्यान रख के बोला जाए तो कांग्रेस को नुकसान आज मिला है।
आज इससे कांग्रेस को नुकसान पहुंचा है, आपको लगता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। उसने, राहुल गांधी ने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया कि फलां गलत है और ये अच्छे हैं। उन्होंने ये कहा कि ये ज्यादा ठीक है, इनके अंदर ज्यादा आईक्यू लेवल है या ज्यादा अच्छे हैं, इन लोगों के अंदर ज्यादा समझदार। इसमें तो कोई शक नहीं है कि केरला के लोग ज्यादा जो है वहां पर लिटरेसी लेवल है, इसमें तो देखिए लिटरेसी लेवल केरला से ज्यादा किसी देश के किसी राज्य में नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, और ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात को रखा जा सकता था। जनता के बीच में जब नेता जाता है, चाहे वो मोदी जी ही जाते हैं, चाहे वो हिमाचल में जाएं, पंजाब में जाएं, वहां के लोगों का कहीं ना कहीं पे अहंकार की तृप्ति करने के लिए, अपने वोट को, अपने आप को कनेक्ट करने के लिए, वहां के लोगों को आप ये महसूस कराते हैं कि मैं आपके ही बीच का हूं, लेकिन जो मुद्दा आज बन गया, उन्होंने तुलना कर दी, अमेठी और वायनाड की तुलना कर दी। अगर वो तुलना ना की होती, सीधे सीधे उनकी तारीफ की होती, तो शायद ये बहस नहीं हो रही होती। जब्बार भाई, मैं तुलना की बात करना चाहता हूं। फूलपुर से उनके ग्रैंडफादर, तो आप वहां के उनका भी कृतज्ञ रहना चाहिए, हर चीज के लिए थैंकफुल रहना चाहिए। जो देखते हैं ऊपर वाले को धन्यवाद करते हैं, उसका सत्ता करते, तो हमें थैंकफुल रहना चाहिए। अगर आप अनग्रेटफुल एहसान फरामोशी दिखाएंगे तो ये गलत चीज है ना। ये तो हम लोगों की चर्चा का विषय हो गया है। ठीक है, आपकी आवाज थोड़ी सी कट के आ रही है, मुझे ठीक कराने की कोशिश कर रहे हैं प्राची जी। संजय गुप्ता जी, मैं आपकी तरफ आता हूं। विनय जी, फिर आपकी तरफ मैं आ रहा हूं। संजय गुप्ता जी, आपको वक्त कम मिला था, पहले दौर में आपको ऐसा लग रहा था, आपको शिकायत थी। ये जो स्थिति थी, क्या ये राहुल गांधी ने बयान देने से पहले सोचा कि ये उल्टा पड़ सकता है पार्टी के ऊपर, इस पर घिर सकती है पार्टी? गर्चे आपका इंटेंशन, आपका नजरिया, आपकी नीयत, आप कुछ भी रही हो, लेकिन उल्टा पड़ सकता है, और उल्टा तो आज पड़ गया। बीजेपी आप पर हावी हो गई। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि जहां इस देश के अंदर कोरोना से लेकर के बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, कितने मुद्दे लंबित पड़े हैं, आज पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल एक काम में लगी है कि किस तरीके से राहुल गांधी जी के किसी बयान में तो ये क्या आपको नहीं पता है? क्या वही तो आ रहा है, आपको नहीं पता? 2014 से तो ये हो रहा है ना, राहुल गांधी के ऐसे बयान आए भी हैं कुछ, जिसकी वजह से वो गिरे। तो ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। तो इसमें समझदारी क्यों नहीं दिखाते राहुल गांधी कि ऐसे बयान से बचें जिस पर उनके ऊपर पलटवार हो और जिस पर पार्टी को नुकसान उठाना पड़ जाए? आप मुझे कहने का अवसर तो दें पूरी बात को। मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरी सरकार, मैं तो कहूँगा निठल्ली सरकार है, कि एक पूरी सरकार अपना काम छोड़ करके ये ढूंढ रही है कि विपक्ष के नेता की बात में से कहाँ कमी निकाली जाए। और जब हम एक उंगली सामने करते हैं, 4 उंगली हमारी तरफ होती है। मैं कहना चाहता हूँ, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, मैंने उस गृह मंत्री का एग्जाम्पल आपके सामने रखा, देश के जो बात करते हैं सोनार बंगला की, तो इससे क्या गुजरातियों का अपमान हो जाता है? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र के वो सांसद हैं और अपने संसद क्षेत्र के लोगों की यदि तारीफ किसी व्यक्ति ने की है, उसका अधिकार भी है, तो उसके अंदर दूसरे किसी व्यक्ति की बुराई कहाँ से आ जाती है? नहीं तो और मैं यही तो आपको सुनाना चाहता हूँ। तुलना कर दी है ना, एक मिनट, अमेठी की तुलना तो दीजिए। अगर अमेठी, अरे प्राची जी, 2 मिनट तो रुकिए, आप थोड़ा तो पेशेंस रखिए। आप नेशनल डिबेट में थोड़ा तो पेशेंस रखिए, आप थोड़ा तो पेशेंस रखिए। आप एंकर थोड़ी ना है। अरे आप सुन तो लीजिए, नागरिक हूँ। अगर जैसे आप इतना इम्पेशेंट क्यों हो रही हैं? सुनिए जरा 2 मिनट, किसी का सम्मान है, कोई बात नहीं, रुकिए आप 2 मिनट रुकिए ना, आप 2 मिनट सुनिए पहले पूरी बात। आप सुनिए ना 2 मिनट, 2 मिनट तो सुनिए। हमारे टैक्स के पैसों तक आप महिला हैं, आप सुन तो लीजिए। 15 मीटर की दूरी पर 2 बंगले लेके बैठे थे, तो इस प्रकार की बातें ना करें। बात ये है कि आप लोग एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। प्राची जी, चूंकि आप स्काइप से हैं और थोड़ी सी दिक्कत आ रही है ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, मैं उसे ठीक करवा करके वापस आपकी तरफ आ रहा हूं। मैं दोबारा अपनी बात एक लाइन में खत्म करूंगा कि देखिए, राहुल गांधी जी ने, जबकि वो, मैं कह रहा हूं, ना किसी उत्तर भारतीय की, ना किसी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस चश्मे से देखना चाहती है, मैं आपको बिल्कुल ये बात, तो क्या कहना चाह रहे थे आप, मतलब समझा दीजिए। नहीं, उन्होंने ये कहा अपने क्षेत्र के सांसद, अपने जहां के वो सांसद हैं वहां के क्षेत्र के लोगों की तारीफ करने का प्रयास किया। इसमें किसी दूसरे क्षेत्र की उन्होंने कहा कि आप लोगों को मुद्दों की समझ ज्यादा है, मुद्दों की गहराई से समझ रखते हैं, यानी कि अमेठी के लोग नहीं रखते। जनाब, 15 साल का हवाला दिया ना मोदी साहब तो अक्सर कहते हैं कि गुजरातियों जैसा कोई व्यापार नहीं कर सकता है, तो क्या बाकी लोगों को व्यापार नहीं आता है? आप मुझे बताइए ना, पंजाब में जाके कहते हैं यहाँ के लोग सेना के अंदर सबसे आगे लड़ते हैं, तो क्या बाकी सारे लोग कमजोर हैं? ये इस तरह की बातें जो करना चाहते हैं। पूरी सरकार निठल्ली सरकार है, खाली सरकार है,
इनके पास संजय सिर्फ गुप्ता जी, पूरे मोदी कोरोना जी के अंदर बंगाल में काम जाकर करने के के लिए गुजरात नहीं की बुराई करके है। बंगाल कोरोना की के तारीफ अंदर नहीं करते। रोजगार के लिए किसानों के ऊपर काम करने का इनके पास अवसर नहीं है, मगर ये ढूंढ रहे हैं और ये गौरसे के लोग हैं, बंगारू लक्ष्मण के लोग हैं। और सुनिए ना, बंगारू लक्ष्मण के लोग आज दूसरों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, बंगारू लक्ष्मण के लोग उंगली उठा रहे हैं। देखिए ना कितना आपने जो 1 रुपया जमीन पर आपने सारा देश बेच दिया, अभी तक भ्रष्टाचार नहीं हुआ, अभी तक भ्रष्टाचार नहीं हुआ क्या? आपने रेलवे बेच दिया, आपने बीपीसीएल बेच दिया, आपने LIC बेच दिया, आपने देश के अंदर जो कांग्रेस ने बनाया सब बेच दिया। आप मुझे बताइए अभी भी भ्रष्टाचार नजर नहीं आया है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं विनय जी ब्रेक के बाद में विनय जी आपके पास में इस चर्चा की शुरुआत के लिए आऊंगा। जाहिर तौर पर जिस तरीके से हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि 2 दिनों में 2 बयान, मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है। प्राची जी ब्रेक के बाद लौट करके आऊंगा तो चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि 2 दिनों से जिन बातों को लेकर के राहुल गांधी के हंगामे मचे हुए हैं इस बीच में, क्योंकि एक तो वायनाड और अमेठी की तुलना जिस तरीके से की गई, दूसरा जो मछली पालन को लेकर के उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन विभाग एक अलग मंत्रालय की शक्ल में हम लाएंगे, जिस पर गिरिराज सिंह ने कहा कि साहब ये तो पहले से अलग मंत्रालय है, पशुपालन मंत्रालय के अधीन में आता है और दोनों 2 अलग अलग विभाग हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के आज कहीं ना कहीं राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी सफाई देते देते सुबह से इस वक्त तक थक सी रही है, लेकिन नैरेटिव सेट क्या हो रहा है आप सबके सामने। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस लौटते हैं। तो सारे खास मेहमान हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। चर्चा इसी बात को लेकर के है कि क्या सब कुछ राजनीति में नैरेटिव ही हो चुका है, जो नैरेटिव सेट कर लगी पार्टी और जिससे मैसेज बेहतर तरीके से जनता के बीच में चला गया, जिसके फेवर में वही कामयाब होता है। सारे खास मेहमान हैं। विनय जी, ब्रेक से पहले मैं आपकी तरफ आ नहीं सका था, उसके बाद में प्राची अधिकारी जी आपकी तरफ आ रहा हूं। विनय जी, जाहिर तौर पर इंटेंशन कुछ भी रहा होगा राहुल गांधी का, यहां पर भी आप देख रहे हैं संजय गुप्ता जी लगातार कोशिश कर रहे हैं, मगर कन्विंसिंग स्थिति नहीं आ पा रही। आप उसे समझ नहीं रहे या तो समझना नहीं चाहते? देखो, आएगी भी नहीं। जहां जिस इंसान की जहां दाल नहीं गलती वो कहीं और भागता है, और सेम यही हाल हुआ है कि अमेठी के अंदर इनकी आज दाल नहीं गली तो आज ये वायनाड भाग गए, और आज इसलिए इनको वायनाड के लोग ज्यादा प्यारे लग रहे हैं और उत्तर भारतीयों के लोग ज्यादा प्यारे नहीं लग रहे हैं, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। इसलिए आ गए ना, क्योंकि इनको ये सोचना चाहिए था कि जिस उत्तर भारत ने इनको 15 साल तक लोकसभा का मुंह दिखाया, पार्लियामेंट का मुंह दिखाया, ये आज उन्हीं को बात कर रहे हैं, उनको कटघरे में खड़े करने की बात कर रहे हैं, तो आप उन्हीं के लिए ऊपर अटैच करने की बात कर रहे हैं। जरा अपने बारे में भी सोचना चाहिए। आ रहा हूं प्राची जी, आ रहा हूं प्राची जी, आ रहा हूं प्राची जी। जो फेस दिखाने की बात की वो सिर्फ अमेठी ने किया, उत्तर भारतीय लोगों ने कहा, और उत्तर भारतीय लोगों पे आज आप कटाक्ष करने की बात कर रहे हैं। छोड़ के क्यों भाग गए? अरे आपको मैं पूछना चाहता हूं, आप अमेठी छोड़ के क्यों भागे? बताइए आप क्यों अमेठी छोड़ के वाराणसी की तारीफ करते हैं? 15 साल तक एक काम नहीं किया। गुजरात सब गलत है, गुजरात में लोग पूरे 70 आप बताइए, साल जवाब से दीजिए देश को आप बताइए, चोर करने वाले महाभ्रष्टाचारी छोड़ के आगे गुजरात को आप पाठ पढ़ा रहे हैं। महाभ्रष्टाचार कांग्रेसी, आप गुजरात छोड़ के क्यों भागे हैं? आप बात करते बताइए हैं ना, हम दो हमारे दो की सरकार नहीं थी कांग्रेस, आपको आप लोग हम दो हमारे दो की सरकार है। आप केवल उत्तर भारत, सारा देश जानता है पूरे देश का जीडीपी गिर रहा है, से पहले अडानी अंबानी का जीडीपी बढ़ रहा है, उत्तर भारत ने किसान का 1 रुपया आपने माफ नहीं किया, उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। गिरेबान में सारा देश देख रहा है आपको कि आज आप विजय माल्या के लोग हैं, आप नीरव मोदी के लोग हैं, देश जानता है आपको। आप भ्रष्टाचार 70 साल से पूरे देश को लूट लिया। और क्या पॉलिटिक्स की आपने? ठीक है, मैं दोनों लोगों को रोकना चाहूंगा, संजय जी और विनय जी। संजय जी और विनय जी, प्राची अधिकारी जी, ये जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में राहुल गांधी के आपने बहुत सारे बयानों का जिक्र किया, हालांकि ऐसे बयान तमाम पार्टियों की तरफ से लगातार आते रहे जो कि कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, लीडर होना अलग बात है और पॉलिटिशियन होना अलग बात है और बेवकूफ होना अलग बात है। कांग्रेस ने जब सज्जाद पूनावाला जैसे युवा चेहरे ने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अपना नामांकन डालने की कोशिश करी तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वो इनसे 10 गुना इंटेलिजेंट, मतलब इनसे क्या इंटेलिजेंट ही नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। सज्जाद पूनावाला
का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा था। ऊपर से फिर गुलाम नबी आजाद जैसे मतलब एक सीनियर पॉलिटिशियन जिन्होंने पार्टी को सुझाव देने की कोशिश करी। देखिए, मैं करंट अफेयर्स में अपनी नजर रखती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं समाज की भी कार्य करती हूँ, इसलिए मेरी ये जहनी सोच है अपनी। तो मैंने देखा कि उन्होंने जब ये कोशिश करी कि वो पार्टी में सुझाव दें कि भाई एक बात बताइए, अगर कांग्रेस एक संगठन थी जब बनी पार्टी, तो आप उसमें औरों को जगह क्यों नहीं देते हैं? क्यों 3 ही जगह हैं? क्या और इतने इंटेलिजेंट जो लोग हैं उनका आप सामर्थ्य को बेकार क्यों करते हैं? आप क्यों प्राची नहीं जी, वो आप कहना खुले क्या चाह रहे हैं मैं कि ये जवाब सब देना कुछ उसी चाहूंगा। परिवार के भीतर ही रहेगा, कुछ भी देखिए, राहुल सही नहीं, करे ऐसा गलत नहीं करे है। रहेंगे वही, दूसरे को इसमें पार्टी दूसरे को मौका नहीं देगी, आप ये कहना चाह रहे हैं, जो कि लंबे समय से इस बहस को लेकर के चर्चा होती रही। प्राची जी, मनमोहन सिंह जी बताइए कौन से परिवार के मेंबर हैं जिनको देश के अंदर प्रधानमंत्री बनाया गया और विश्व के सबसे अच्छे अर्थशास्त्री हैं और जिनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता? आप बताइए ना मुझे, आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप जब कह रही है तो बताइए ना। मनमोहन सिंह कौन है? पीवी नरसिम्हा राव कौन थे? बताइए ना मुझे, आपको मालूम नहीं है? जब से देश आजाद हुआ इस देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? देखिए, ऐसे किसी की आवाज नहीं आ रही, ऐसे किसी की आवाज नहीं आ रही। मौलाना अब्दुल कलाम कौन थे? एक सेकंड संजय गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, एक बार बात पूरी हो जाए। विनय चौधरी जी, संजय गुप्ता जी, एक बार अधिकारी जी की बात पूरी हो जाए। तो आज तक चुनाव नहीं हुए ना भाई, ठीक है, आज तक वोट नहीं डले कभी। हमने हमारे यहाँ चुनाव की परंपरा, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, विश्वेंद्र कुमार जी, ठीक है, प्राची जी, आते हैं, वापस आते हैं, लौटते हैं। नहीं करते हैं संजय गुप्ता जी, एक सेकंड, संजय गुप्ता जी, विनय जी, एक सेकंड, जरा बता दीजिए नड्डा एक सेकंड, विनय जी, किसी की आवाज नहीं जा रही है, किसी की आवाज नहीं जा रही, प्लीज आप लोग समझिए, आप लोग समझिए। संजय गुप्ता जी, विनय जी, किसी की आवाज नहीं जा रही। एक सेकंड प्राची जी, एक सेकंड, किसी की आवाज नहीं जा पा रही है, जनता के पास में कोई साफ चीज नहीं पहुंच रही है। विश्वेंद्र कुमार जी, ठीक है, शहनवाज हुसैन को देखिए, उनको उनके पद मिला, कल को वो पार्टी में ठीक है, प्राची जी आते हैं, वापस आते हैं, दूसरे राउंड में आते हैं, ये नहीं आ सकते। ठीक है, प्राची जी आते हैं। विश्वेंद्र कुमार जी, ये जो स्थिति है, अगर ये मान भी लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी दरअसल ये कहना चाहते थे कि मुद्दों की बुनियाद पर राजनीति अब देश के अंदर नहीं हो रही है, और इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने केरला के लोगों की तारीफ की है, क्या ये सटीक बैठ रहा अभी? देखो, एक तो स्थिति पर इस समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो पिछले मुद्दे रहे हिंदू मुस्लिम वाले या कुछ देश की स्थितियां रही, उसको परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो राहुल गांधी जी का जो सब था उस रूप में सही बैठता है। लेकिन चूंकि राहुल गांधी जी के जो बयान आते हैं और कई बार अलग अलग तरह के आते हैं, तो उसका अर्थ दूसरा ले लिया गया है, जिस प्रकार से आधा गिलास भरा है आधा खाली है। लेकिन आज देश और दुनिया में सबसे बड़ी पहचान और इज्जत सम्मान शब्दों से ही होता है। दुनिया या देश का जो शब्दों का भाव होता है, जो अर्थ होते हैं, उससे वोट ली जा रही है, वोट दी जा रही है, वोट ट्रांसफर भी हो रही है। तो शब्दों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देश के रिश्ते बनते हैं और देश के रिश्ते टूटते हैं, तो शब्दों का चयन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ऐसे व्यक्ति को जो देश का नेतृत्व की संभावनाएं बनी हुई हो, तो इसलिए जरूरी है। अन्यथा अगर आज की हालात देखें, हम न्यूज़ चैनल में बैठे हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ भारत के चारों हिस्से जो न्यूज़ का रूप बनते हैं, वो चारों हिस्से में एक भारत के 4 बेटे हैं, सबको बराबर अधिकार है, सबकी अलग अलग पहचान भी है, लेकिन ताकत एक है, गुलदस्ता है भारत, एक फूलों का गुलदस्ता सभी प्रदेशों से मिलकर बना है। इसलिए वो अपनी एक वैल्यू रखता है अपने अपने क्षेत्र में। उन्होंने उस रूप में वो चीज़ कही है, इसलिए उनको ये भी नहीं कह सकते कि ये गलत है। ठीक है, हरीश भारद्वाज जी, ऐसा नहीं कि हालांकि राहुल गांधी के कई सारे बयान हो सकते हैं जिस पर बहुत ज्यादा बवाल हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी की तरफ से अलग अलग तरह के अजीब और गरीब बयान दिए गए। बयान तो अलग अलग तरीके और दूसरी पार्टियों ने भी दिया। महात्मा गांधी जी के लिए चतुर्बनिया, जर्सी गाय जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया गया, कपड़ों से पहचाने जाने जैसी बातें भी कही गई, बहुत सारी चीजें, 50 लाख की गर्लफ्रेंड जैसी भी बातें कही गई लोगों की तरफ से। तो बयान, सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी जब कोई बयान देते हैं उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो वो ज्यादा चर्चा का विषय बन जाता है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, गलतियां तो हर एक नेता से, राजनेता से होती है। शब्दों के हेर फेर में कहीं ना कहीं नेता कहीं ना कहीं पर फंस जाते हैं। उनकी मनोभावना चाहे कोई दूसरी रही हो, कहने का जो सार होता है उसमें
उसकी जो लव्वो लुआब होता है वो कई बार लोग बदल लेते हैं, उसका तरीका बोलते हैं कि इस तरीके से नहीं कह सकते थे, इस तरीके से कहना चाहिए था। ये निश्चित तौर पर ठीक है, लेकिन सियासत है, सियासत के अंदर ये भी पता है कि हर 5 गांव के अंदर इस हिंदुस्तान के अंदर भाषाएं बदल जाती हैं, न जाने कितने धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं दुनिया में। इससे ज़्यादा जो अनेकता में एकता की भावना है किसी भी मुल्क के अंदर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हम हर एक की तारीफ करते हैं, और जो राजनीति का जो फलसफा है वो वही है, वोट है, और वोट को प्राप्त करने के लिए हम किसी की भावनाओं को अब तिरस्कृत कर दें, किसी की को बढ़ा दें। जहां पर इंसान असुरक्षित महसूस करे उसको सुरक्षा देने की, असुरक्षित महसूस करता है तब दूसरे की सुरक्षा का एक कवच बनाता है कि मैं यहां पर इन लोगों की तारीफ करूंगा तो कहीं ना कहीं पर मुझे सुरक्षा की भावना महसूस होगी। तो इंसान, ये जो राजनीतिक का जो तर्क है, देखिए गलतियां हर एक से होती हैं, और कहीं ना कहीं पे इस वक्त का जो माहौल है, इस वक्त के माहौल में चूंकि नरेंद्र मोदी जी जैसा एक वक्ता इस देश के अंदर मौजूद है, और उस जो बहुत ही एक प्रकार से परिपक्व वाक प्रधानमंत्री हैं, जो हमेशा बोलते हैं और बोलने की उनकी निपुणता का कोई सानी नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में जो सामने वाला जो नेता है उससे कल्पना यह की जाती है कि वो कहीं ना कहीं पर अगर 100% नहीं है तो 70-80% तो होना ही चाहिए। इस परसेप्शन में इस देश के अंदर लोग ये कल्पना करते हैं कि राहुल गांधी को भी उस लेवल का भी भाषण देना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी के अंदर और खूबियां हो सकती हैं, उनके अंदर और बहुत सारी क्वालिटी हो सकती है। हो सकता है कि उनके अंदर भाषण की वो निपुणता ना हो, वो कला ना हो, उन्होंने बचपन से भाषण देना न सीखा हो, तो कहीं ना कहीं मैं कुछ अप एंड डाउन से चलते रहते हैं। दूंगा, उसके बाद में विनय जी आप जवाब दीजिएगा। संजय गुप्ता जी, जब आपको यह पता है कि आपके सामने अमित शाह और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जैसे दो ऐसी दिग्गज लोग हैं जो कि नैरेटिव सेट करने में माहिर है, बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं बहुत पीछे है नैरेटिव को सेट करने में अलग अलग माध्यमों से, तो फिर आपको कहीं ना कहीं एहतियात तो बरतनी पड़ेगी कि कोई आपकी ऐसी चीज आपके लिए उल्टा ना पड़ जाए। चलिए, इस बयान को अगर इंटेंशन अलग देख लिया जाए तो 5 फरवरी 2020 को राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जब घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि युवा इनको डंडे मारेंगे। कहने का अर्थ कुछ भी रहा हो, लेकिन बयान उनका सामने आया। उन्होंने 30 जनवरी 2020 को कहा कि नाथूराम गोडसे और पीएम मोदी की सोच एक जैसी थी। उन्होंने कहा कि सारे चोरों का उपनाम मोदी ही क्यों है। कई सारे उनके ऐसे बयान हैं। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद 2013 में कहा था कि मुस्लिम लड़के आईएसआई के संपर्क में आने शुरू हो गए। क्या ये बयान, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से दिया गया बयान, सब बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, चर्चा का विषय तो बनेगा ना, थोड़ी समझदारी तो दिखानी पड़ेगी आपको ना। देखिए, मैं दरबार भाई कहना चाहता हूं कि ये बात विषय एक तो है कि जो बयान उन्होंने कहा, और एक दूसरी बात जो भी हरीश जी कह रहे थे कि लोगों ने जिस तरह से उसका इंटरप्रिटेशन किया गया, विपक्षी पार्टी ने इंटरप्रिटेशन किया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी ने राहुल गांधी से यह बयान दिलवाया? सर सुन तो लीजिए। नहीं, स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिखी थी राहुल गांधी के लिए। अरे भाई साहब सुन तो लीजिए, आप जब मैं बोलता हूं तो आप बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, बीजेपी वालों से नहीं पूछते हैं। सर आपने सुना होगा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। चर्चा की शुरुआत में ही मैंने लगातार 4-5 काउंटर क्वेश्चन बीजेपी के प्रवक्ता से ही किए थे। जी संजय गुप्ता जी, मैं ये कहना चाहता हूं सर कि इन्हीं प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि मुझे 600 करोड़ लोगों ने वोट दिया। 600 करोड़ तो इस देश की जनसंख्या भी नहीं है। आधिकारिक बयान है, पढ़ लीजिए, आप कहा कि नहीं कहा, मगर इस पे कोई मीडिया, कोई दल चर्चा नहीं करता है। मैं शुरुआत कर रहा हूं, अभी मैं शुरू कर रहा हूं, अभी तो मैं शुरू कर रहा हूं। हो सकता है, लेकिन सर मैं शुरू कर रहा हूं। हमेशा गलत बात करना और प्राची जी, मैंने तो आपसे सवाल नहीं किया। एक मिनट रुकिए ना, आप जब मैं बोलना शुरू होता हूँ। प्राची जी आ रहे हैं आपकी तरफ। मैं तो आपके बीच में जी की बात पूरी हो जाए। संजय जी, जी दूसरी बात क्या है, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज विषय ये नहीं है जिस बात पे हम चर्चा कर रहे हैं। विषय ये है कि जब इस देश के अंदर बेरोजगारी की दर क्या है, जब हम इस देश के अंदर जीडीपी रेट कहाँ पहुँच गया है, जब इस देश के अंदर तरक्की केवल पहले 100 लोगों के लिए है, जब इस देश का किसान गली के अंदर सड़क के ऊपर खड़ा है, जब इस देश के अंदर मजदूर सड़क पर खड़ा है, जब महिलाओं की सुरक्षा के ये हालात हैं कि हर 5 घंटे में, 4 घंटे में, 3 घंटे में दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी के अंदर रेप होता है, तो क्या इसके अंदर इन विषयों पे बात करना ज्यादा तो आप सीधे कहिए ना कि मुद्दों की राजनीति या बाल की खाल निकाल करके हम ये बात करना चाहें, हम ये कहना चाहें, हम पूरी भारतीय जनता पार्टी एक काम में लगी है। अरे भाई साहब, फिर विनय भाई आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए ना, परंपरा नहीं है।
सुन लीजिए ना 2 मिनट, आप फिर जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सुन रहे हैं, लेकिन सुनिए हम ना नहीं 2 सुनेंगे मिनट। इस तरह की बात आप अरे करेंगे यार, कि आप केवल आप कुछ तड़ी गिने चुने लोगों की मैं आप तड़ी बात पार कर के रहे विषय पे हैं। बात नहीं आप कर रहा, अपनी शुरू पार्टी को करूं? देखिए ना। मैं तड़ी पार के विषय पे बात नहीं कर रहा। आप मैं उसको समझाना नहीं चाहता। देश के विषय में भी भ्रष्टाचार बात कर लीजिए। वाइट मैं तड़ी पार पे बात आपके करना नहीं जीजा जी चाहता की हूं। बात कर लो ना। सुनिए ना, एक मिनट। पार्टी के जीजा की मैं बात तो कर लो ना। आपसे सिर्फ मुद्दों पे बात पार्टी कर के रहा हूँ। जीजा जी की बात कर लो आप। मैं आपसे मुद्दे पे बात कर आप रहा बात हूँ। कर रहे हैं अरे भैया, मैं पूरा आपसे किसान की बात करते हैं। अरे पूरा पूरा देश- गुड़गांव घेर पूरा लिया, देश पूरा आपका ये- देश के अंदर जिस तरीके से गवर्न किया है, आप उनकी बाटराजी की किस बात तरह- करो ना। किस तरह की बात कर रहे हैं तो आप सुनिए शुरुआत ना। आप कर रहे हैं। आज चर्चा ये नहीं है, सुन आप लीजिए ना। शुरुआत आप कर रहे हैं इस तरह की आप भाषा का। बताइए मुझे, क्या किसान के अगर मुद्दे ऐसी पे बात भाषा- करना ऐसी भाषा क्या का क्या आप- आपको बुरा आप लग रहा प्रयोग है? करेंगे जब किसान तो से ऐसी पूछा भाषा जाएगा, आपको सुननी पड़ेगी। जब हम पूछेंगे 15 लाख संजय रुपए, भाई, आप ऐसी इस भाषा तरह का की भाषा प्रयोग प्रयोग करेंगे तो ऐसी करेंगे। भाषा सुननी पड़ेगी। जब हम 15 लाख रुपए जब पूछेंगे, आपके जीजा जी की बात आ जाती जब हम है, पूछेंगे, कांग्रेस पार्टी की सुनिए जीजा जी ना, की बात आ जाती है, तब नहीं सुनते हैं। जब 18,000 का मिनिमम वेज पूछेंगे, जब आपने प्रॉपर्टी का बोलेंगे, दमन किया है, जब 200 आप लोगों बात की नहीं करेंगे हत्या आप। आपने 2-2,000 का दामाद पता चला है, कि की, दामाद का ख्याल आपको रख रही है परेशानी पार्टी। होगी। आप उनकी बात नोटबंदी में नहीं 200 लोग करेंगे। मर गए, तब आपको किसान नहीं दिख रहा है। आंदोलन में 200 लोग मर गए। किसान इनका आंदोलन जवाब की नहीं आप देंगे बात आप। कर रहे हैं। आप इनका किसानों जवाब की नहीं चिंता, देंगे। इससे पहले आप इनका कांग्रेस ने जवाब कितना नहीं देंगे, किया? आपका जवाब देंगे। किसानों की मैं बात कर रहा हूँ, इससे पहले इस तरह कांग्रेस से ने चर्चा कितनी चिंता की किसानों की? ठीक है, एक सेकंड विनय जी, विनय जी। 6,000 संजय रुपए गुप्ता जी, पर एनम संजय किसान गुप्ता के जी, खाते में ये आ रहे हैं। बात- आज से बात पहले आप दो कांग्रेस ने लाइनों कभी में देने कहिएगा। की संजय मान्यता गुप्ता दी जी, है। क्या बताइए क्या- आप। एक सेकंड विनय जी, संजय गुप्ता जी, क्या कहीं ना कहीं राहुल गांधी की कई बार जबान फिसल जाती है, या उनकी जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, उनके जो एडवाइजर हैं, वो गलती कर जाते हैं? पर भाई मैं एक कह दूं, अनिश सेकंड, भाई, मैं कह दूं। आपने मैं एक उनका मिनट में कमिट ट्रांसलेटर कर देखा था? मैं आपको ट्रांसलेटर बताऊं दरअसल क्या है, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, इसके लिए माफी चाहता हूं कांग्रेस प्रवक्ता से। देखिए, जो मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि राहुल गांधी की जी की जो मदर टंग है वो अंग्रेजी है। वो जब भी हिंदी के अंदर भाषण देते हैं तो उनकी जो आईक्यू लेवल है वो अंग्रेजी में चलता है, और जब वो अंग्रेजी से हिंदी में हिंदी में कन्वर्ट करके बोलते हैं, गलत तो कई बार शब्दों में गलती हो जाती है। गलत है। देखिए, मैंने बहुत दिन ऑब्जर्व किया है। इसको कांग्रेस क्या मान रही है? देखिए, कई बार जो अंग्रेजी में बोलने वाला व्यक्ति जिसकी मदर टंग अंग्रेजी रही हो, ऐसा हिंदी में ऋषि बोलते ही कई बार गलती हो कतई जाती है। नहीं है, गलत कह रहे हैं आप, गलत बयानी है। और राहुल गांधी जी जैसा व्यक्ति जो इस देश में जन्मा है और जिसने इस देश के अंदर, उनकी रगों के अंदर वो खून है, जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी, राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने। सुनिए ना मेरी बात, उससे पहले यदि आप बात करना चाहते हैं, हम गौडसे के लोग नहीं है, सावरकर के लोग नहीं है, हमने अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी, हम माफी मांगने वाले लोग नहीं है। मगर मैं कहना चाहता हूं आपको, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। अरे प्राची जी सुन लीजिए, आप फिर बीच में बोल रही हैं, आपको बोला नहीं गया बोलने के लिए। अरे प्राची जी सुन लीजिए ना, आप प्राची जी सुन लीजिए, आप इतना क्यों उत्तेजित हो रही हैं? आप इतना उत्तेजित क्यों हो रही हैं? सुन तो लीजिए। आप पता नहीं किस तरह से जब मैं बोलना शुरू करता हूँ आप शुरू हो जाती है। दुनिया को अरे सुन तो लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए आप। अरे सुन लीजिए बहन जी, सुन लीजिए आप। अगर मेरे दादा मुस्लिम रहते हैं, मैं अपने अरे बहन जी सुन लीजिए, आपको इतना बुरा लग गया? मगर संजय गुप्ता जी, मुझे बुरा नहीं लगता। मैं सर उसी जो बात आप कह रहे हो मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों है। आपके पिता का अरे नाम, प्राची अगर जी सुन आपके लीजिए नाना ना जी आप। स्टीफन माइनो है, और अगर क्या बात आपके कर रहे हैं आप? दादाजी जहांगीर, फिरोज जहांगीर अरे हैं, आपको कोई इराक जानकारी का नहीं है, आप ये इराक फेसबुक आप का ज्ञान शादी लेके कैसे घूम हो रही हैं, गए? आपको ये जानकारी नहीं है बताइए, कुछ भी। दुनिया को जनेब आपको चाहिए। कांग्रेस का कल्चर नहीं पता है और कांग्रेस का इतिहास नहीं पता है, आप जानती नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है कांग्रेस का त्याग और कांग्रेस का कल्चर आप जानती नहीं है। और आप चूंकि आप इस नए युग में पैदा हुई है, इस देश में सुई नहीं बनती थी, आज जहाज बनता है और मंगलयान इस कांग्रेस ने भेजा है, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं भेजा। इतिहास केवल इतना है, जिन्होंने उन्हें केवल अपना पुत्र मोह प्यारा होता है, कांग्रेस को और कोई प्यारा नहीं होता। केवल एक ही उनको पुत्र मोह प्यारा है। इससे पहले कभी कांग्रेस ने कभी कोई चिंता नहीं की। आज तक आप राज्य अध्यक्ष नहीं बदल पाए, अपना नेता नहीं बदल पाए। आपके यहाँ तो चुनाव ही नहीं होता कांग्रेस की बात कर रहे हैं। एक सेकंड आपके यहाँ तो चुनाव ही नहीं होता है। आप अपनी चिंता अब से कीजिए नहीं ना। है। आपके पास में कोई दावेदार नहीं है। मैं आप सब लोगों को रोकना चाहूंगा। एक सेकंड मैं आप सब लोगों को रोकना चाहूंगा। कई बार स्लिप ऑफ टंग तो विनय चौधरी जी होता है,
आपने कर्नाटका में कितनी देखा बार? कि अमित सर, शाह कितनी बोलते बार बोलते होता है? येदियुरप्पा की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार रही है। यार, 600 कितनी करोड़ बार येदियुरप्पा होता की है? सरकार सबसे इन्होंने भ्रष्ट कहा सरकार था- रही है। उत्तराखंड में भी इन्होंने घोटाला नाली से होता गैस था, बनेगी, ये किसने कहा आलू था? से सोना बनाने का नाली काम से गैस राहुल बताइए। गांधी जी ने कहा था, याद 600 होगा करोड़ आपको। वोट का आलू से 600 सोना करोड़ बनाने का काम 600 अरे करोड़ आपको लोगों ने वोट सोचना दिया। चाहिए, किस तरह के नाली बयानबाजी से करते आपने हैं आप। कहा कि नाली की गैस इससे से पहले खाना गुजरात बनेगा। के अंदर क्या 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 भारतीयों का रहा? अपमान किया था। बेरोजगारी की आज आपने दर देखिए देखिए उनका क्या क्या है। हाल हुआ। जीडीपी गुजरात का के क्या अंदर हाल है? रिकॉर्ड जीतों से आप मजदूर के हालात देखिए। और आज आप वायनाड के के अंदर अंदर भारतीयों का अपमान कर रहे उद्योगपति का विकास शर्म करते नहीं हैं। आती आपको? हम दो हमारे दो शर्म नहीं आती? हम दो हमारे जिस दो जगह पे राज किया हम दो आपने, हमारे दो 15 साल और तक राज देश को किया। बेच दिया आपने। जिस जगह पे आपको देश को सांसद का आपने पार्लियामेंट बेच दिया। का मुंह दिखाया, आपने बेच आप दिया वो भाई देश भारतीयों का अपमान कर जो रहे देश को कांग्रेस ने अरे बना शर्म के आनी बेच चाहिए दिया। आपको। और आप बंगारू लक्ष्मण के वंशज शर्म आनी हैं। चाहिए राहुल आप गांधी जी को। बंगारू लक्ष्मण की औलाद शर्म आनी हैं। चाहिए राहुल गांधी और जी को। आप Shame on you, राहुल गांधी, shame on you। ठीक है, एक सेकंड। विश्वेंद्र कुमार जी, सबको रोकना चाहूंगा। विश्वेंद्र कुमार जी, विश्वेंद्र कुमार जी, एक सेकंड। प्राची जी, नॉन स्टॉप मत बोलिए भाई, नॉन स्टॉप मत बोलिए। एक सेकंड। विनय जी, प्राची जी की आवाज जरा डाउन कीजिएगा। विश्वेंद्र कुमार जी, ये जो स्थिति है, कांग्रेस ये कह रही है कि साहब धर्म की राजनीति कर रही है दूसरी पार्टी, सीधे सीधे बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है, जबकि राजनीति का समस्या पे धर्म जवाब होना दीजिए। चाहिए। राजनीति का धर्म होना चाहिए। क्या राजनीति का धर्म नहीं है? होना चाहिए, और देश की जरूरत भी है। आज हमारा देश विश्व गुरु बनने की स्थिति में है, बन सकता है, उसके लिए प्रयास होने चाहिए। इस सरकार के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। वो प्रयास करने के लिए विपक्ष को भी सहयोग देकर वो और आगे बढ़ना चाहिए, ताकि धर्म की राजनीति जो पार्टी करती है वो भी गलत है, कोई भी पार्टी हो, उसके विषय में मैं कहना नहीं चाहूँगा। लेकिन शब्दों का चयन भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि शब्दों का बहुत बड़ा फर्क होता है देश विदेश की नीतियों के लिए। शब्दों से अपने पराये होते हैं, पराये अपने होते तो हैं। ये बातें क्या कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी के एडवाइजर्स को समझ में नहीं आती कि शब्दों का चयन किस तरीके से होना चाहिए? देखो, गलती कहां हो जाती है? देखो, ये तो कांग्रेस का व्यक्तिगत मामला है, नहीं, फिर इसे भी मैं कहूंगा नहीं, लेकिन ये आपको ठीक क्या नहीं लगता है। है कि कहां पर ये चीजें मिस्ड हो जाती हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि नेतृत्व को ऐसे शब्दों का, देखो पार्टी कोई खराब नहीं होती कभी भी, कोई भी पार्टी के नेतृत्व पर डिपेंड करता है उस पार्टी को ऊंचाई पे कहां ले जा सकते हैं। जिस प्रकार से देश के इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टी को कहां से कहां ले गए हैं, इसमें दो राय नहीं है। बहुत अच्छे शब्दों का चुनाव करते हैं, चाहे वो संघर्ष किया उससे आए हो, या उनकी जो शैली है, जो कला है, वो बहुत अच्छी है। वो एक बहुत देश के लिए हित की बात है। वो अपने काम अच्छी प्रकार से करते हैं, शब्दों का अच्छा प्रयोग करते हैं, और उसी से वो दुनिया के साथ भारत के रिश्ते बना पाए, मजबूती के साथ जुड़े हैं। ठीक है। तो इसकी जरूरत है आज हम लोग देश इस को। चर्चा के आखिरी हिस्से में अब हरीश भारद्वाज जी, राहुल गांधी ने एक और बयान दिया है और उन्होंने कहा कि हम अलग से एक मत्स्य पालन के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाएंगे। दिल्ली में किसानों के लिए मंत्रालय तो है, कृषि मंत्रालय तो है, लेकिन मछली पालने के लिए, मछुआरों के लिए अलग से नहीं है। गिरिराज सिंह ये कहते हैं कि साहब राहुल गांधी को ज्ञान ही नहीं है, पशुपालन विभाग के जरिए ही उसी के अधीन भी ये भी विभाग आता है, और ऐसी स्थिति में इसके लिए अलग से मंत्रालय की जरूरत नहीं है। ये राहुल गांधी जो कहना चाह रहे थे, यहां पर भी उनके उल्टा नैरेटिव बन गया। नहीं देखिए, अब वो उनका जो इंटेंशन था, कहने का क्या था, क्या वो एक कैबिनेट मंत्रालय अलग से गठित करने की मत्स्य विभाग के लिए को कह रहे थे? इसका तो परिप्रेक्ष्य जो है राहुल गांधी ही, उसका जो सार है वो राहुल गांधी ही बता पाएंगे कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा था, किस संदर्भ में कहा था, वो क्यों मत्स्य की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर। लेकिन मैं आपसे जब्बार भाई बहुत एक गाँव की कहावत आपको बताना चाहता हूँ। जब कोई बहू होती है उसमें खोट निकालना होता है, अगर सास उसको अंदर खोट ही निकालने लगे तो जब वो कपड़े धो रही होती है, बेचारी मेहनत कर रही होती है, तो गांव में कहा जाता है कि देखो बहू कैसे मटक मटक के मुझे दिखाई दे रही है। तो मेरा बड़ा छोटी सी बात है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर, किसी के शब्दों में, किसी की वाणी में, किसी के बोलने में अगर खामियां ही खामियां निकालनी है तो हम खामियां ही खामियां ढूंढते रह जाएंगे। अगर किसी के सार को समझने की कोशिश की जाए, उसके कहने के तात्पर्य को, तारतम्य को समझने की कोशिश की जाए, वो कहना क्या चाहता है उसका भी अर्थ लगाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। गलतियां हर नेता से होती हैं, बोलने में हर व्यक्ति से गलती
होती है। बोलने की से ज्यादा कर्म में भी विश्वास करना चाहिए। आज जो दशा है, दिशा है भारत की, किस प्रकार से अच्छी तरीके से हम ले जा सकते हैं, आपस में मिलजुल कर बैठ करके, आपस में एक दूसरे के विभेद न करके हम देश को कैसे आगे ले जा सकते हैं, इस विषय पर भी चर्चा होनी अति आवश्यक है। एक दूसरे की खामियों से ही, एक दूसरे की वार्तालाप को पकड़ के रखने से हरीश ठीक भारद्वाज नहीं होने वाला है कि राहुल गांधी का एग्जाम्पल अब गांव की उस महिला से की जिसकी में कमी और बहू से की जिसके अंदर कमी ढूंढना, खोट ढूंढना ही कई लोगों का काम होता है। क्या वाकई ये सच है, या राहुल गांधी अपनी वजह से, अपनी गलतियों की वजह से एक्सपोज होते हैं, या फिर उनकी बुराई शुरू हो जाती है? नहीं, देखिए, मैं आपको जब्बार जी एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जैसे आप अगर कहीं भी जा रहे हैं तो आपकी एक डायरी मेंटेन होती है। इतने बड़े नेता हैं, मतलब इतने बड़े वो पद पे हैं अपनी पार्टी के, एक हर चीज सिंक्रोनाइज्ड होती है, मतलब सिस्टम से चलती है। अगर आप यही भारतीय जनता पार्टी को देखिए, कहीं वो जाते हैं तो ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर सही ले जाते हैं। अब इनका इंटरप्रेटर देखिए, इन दोनों में सामंजस्य नहीं है। वो केरला में भाषण दे रहे थे, वो क्या बोल रहे थे, ये आदमी क्या बोल रहा था। एक जब उनका भाषण हो रहा था, आपको पिछली बार याद होगा कर्नाटक में, सॉरी, कितनी उनकी खिल्ली उड़ी। मतलब उन्होंने हर एक, इतने बड़े वो चुनाव में है, मतलब लोकसभा का चुनाव है, और आप वहां पर जाके डिजिट गलत बोल रहे हैं। काउंटिंग, आप जो आप काउंट कर रहे हैं नंबर्स, हर बार आप 4 जगह में, एक ही जगह में 4 आपके हिसाब से कांग्रेस और राहुल गांधी को दोनों को फिर से चीजों को रिकाउंट करना चाहिए स्थितियों को समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि वक्त कम है, मैं एक एक कमेंट ले लूं, मैं एक एक कमेंट लगूं। संजय गुप्ता जी, अब आगे क्या, डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे या कर लिया, या नहीं हो पाएगा? ना तो जब्बार भाई कोई डैमेज हुआ है, ना कोई कंट्रोल की आवश्यकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की निठल्ली सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, इन चीजों से बाहर आके देश के असल मुद्दों पे काम करें। जो ये निठल्ली सरकार पूरे दिन सिर्फ ये ढूंढ रही है क्या कमी है किसके बयान में, उससे बेहतर है कि देश की कमियों पर, कमजोरियों पर काम करें। विनय चौधरी, उस पर काम करना चाहिए। ठीक है, विनय चौधरी जी। हमेशा हिंदू धर्म को निशाना बनाने वाली कांग्रेस आज देश को बांटने का काम कर रही है और उत्तर भारतीयों को, दक्षिण भारतीयों को बांटने का काम कर रही है। तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। आप तो बंटवारा साफ तरीके से केवल धर्म पे नहीं, जाति पे, क्षेत्र पर, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय के आधार पर, सभी आधार पर आप काम कर रहे हैं। आप बंटवारा करते हैं, टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बंटवारा पार्टी है, भारतीय बंटवारा पार्टी। मैं तो बस यही कहूंगा कि इनको शर्म आनी चाहिए जो इस तरह के बयानबाजी। आप तो भारतीय बंटवारा पार्टी है, इसी के साथ विनय चौधरी जी, संजय गुप्ता जी, विश्वेंद्र कुमार जी, हरीश भारद्वाज जी और प्राची अधिकारी जी, आप सभी लोगों ने वक्त निकाला, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। मगर मैंने जिन लाइनों से इस चर्चा की शुरुआत की थी कि राजनीति में नैरेटिव ही बहुत कुछ होता है, उससे पार्टी का फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है कि दरअसल जनता के पास में मैसेज क्या पहुंच रहा है और पार्टियां जनता तक जो मैसेज पहुंचाना चाह रही हैं क्या वो पहुंच गया है। अगर वो सही तरीके से पहुंच गए, जो पहुंचाना पार्टियां चाह रही तो उस पार्टी के हित में है, नहीं तो फिर नुकसान ही नुकसान। आज की इस चर्चा में इतना ही।